हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 25 जनवरी 2025 का करंट अफेयर जो है पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो आप जो है वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब बताइए सेशन कैसा है और कैसा रहा। तो सबसे पहले आज इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। आज जो है नेशनल वोटर्स डे मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस दिवस को जो है 25 जनवरी 2011 से जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि कब से मनाया जाता है। तो 2011 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? कि अधिक से अधिक युवा जो है मतदाताओं को अधिक से अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में जो है भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना जो है इसका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से जो है इसको मनाया जाता है। भारत चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसीलिए 25 जनवरी को ही जो है 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ आपको चुनाव आयोग की स्थापना भी याद रखना है, 1950 में हुआ था। पहले इसमें जो है एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन उसके बाद से जो है इसमें दो हो गए थे। फिर वर्तमान में मतलब दो और अतिरिक्त तीन हो गए थे, मतलब कुल मिला के वर्तमान में भी जो है तीन अभी कार्य कर रहे हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। अब इस वर्ष का इसका थीम क्या है देखिएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है आपका कि 61वां संविधान संशोधन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कब आया था? तो 1988 में आया था। इसके तहत क्या हुआ था, जो 21 वर्ष वोट देने की जो है उम्र थी, उसको घटा करके जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। तब से जो है जो ये 18 वर्ष की उम्र में जाकर कोई 18 वर्ष का उम्र का हो जाता है तो वो अपना मत कर सकता है। तो ये याद रखना है। इसी संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जो है मत देने की उम्र को जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो किसके तहत किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया था। अनुच्छेद 326 में जो है संशोधन करके ये किया गया था। ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 का थीम देखिएगा, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये पिछले वर्ष का भी थीम था, यही अब की वर्ष का भी थीम है। तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं या मत करता हूं। तो इसको ध्यान रखना है। इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शून्य नाम से जो है या जीरो का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिएगा ये आपका शून्य है, शून्य। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? अभी इसको प्रोटोटाइप रूप में जो है उद्घाटन किया गया है। तो विकल्प में है कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक के जो है बेंगलुरु में इसका जो है फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है। तो ये देखिएगा आपका इलेक्ट्रिक भी है और एयर टैक्सी भी है। अब ये क्या करेगा आपको इसको डिटेल्स में पूरा बता देते हैं हम। तो बेंगलुरु स्थित जो है एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला एविएशन। ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है, तो या किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो एक एरोस्पेस स्टार्टअप है सरला एविएशन। तो इन्होंने जो है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ईवीटॉल है। इसका मतलब जानिए, इलेक्ट्रॉनिक से चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। दूसरे नंबर वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग होगा, मतलब डायरेक्ट ऐसे सीधे उड़ जाएगा और जहां जैसे मान लीजिए यहाँ उतरना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर जाएगा, ऐसे जो है उतर जाएगा तो लैंड कर जाएगा। तो ये डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग इस सुविधा ये प्रदान कर, इसके माध्यम से जो है एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य जो है लॉन्च किया गया है। क्या होता है, प्लेन आप देखेंगे तो रनवे पे बहुत तेज वो दौड़ता है, उसके बाद फिर वो जो है इस अपना जो है उड़ता है। लेकिन ये क्या है, आप डायरेक्ट इसको जो है उड़ा सकते हैं जिस तरह से ड्रोन उड़ाया जाता है। यह शहरी हवाई गतिशीलता में जो है महत्वपूर्ण प्रगति है, जिसका उद्देश्य क्या है, भारतीय शहरों में जो है यातायात ट्रैफिक और प्रदूषण को जो है कम करना। आप जानते होंगे यातायात की वजह से जो है कितनी लंबी लंबी जो है लाइनें लगी रहती हैं, कारों की, मोटरसाइकिलों की, मतलब बसों की, जिसके कारण से जो है मान लीजिए वो जो है कार लगातार स्टार्ट है, उस जो है इंजन उसकी रन कर रही है, तो निश्चित रूप से वो चल नहीं रहा, लेकिन ईंधन उसका जो है खत्म हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और कहीं देखते होंगे जाने आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, कहीं कहीं ट्रैफिक की वजह से जो है जहां 5 मिनट का टाइम लगता है वहां 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लग जाता है। तो उसके कारण से जो है इसमें भी सुविधा मिलेगी कि जहां से मान लीजिए आपको उड़ना है
जहां से बैठना और जहां आपको उतरना है वहीं से उड़िए, सीधे आप यहाँ पहुंच जाइए, बीच में कोई ट्रैफिक नहीं। तो ये निश्चित रूप से जो है महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इस ये जो है 20 से 30 किलोमीटर की जो है छोटी यात्राओं के लिए जो है डिजाइन किया गया है। वैसे आप जानते होंगे शहर में आप 20 से 30 किलोमीटर से ज्यादा जाते भी नहीं, कभी कभी जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके आपका जो रेंज होता है पर डे वाला वो 20 से 30 किलोमीटर ही होता है। तो इसमें जो है 680 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की जो है क्षमता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 यात्री इसमें जा सकते हैं। अभी जो है 2028 तक बेंगलुरु में ही लॉन्च होने की संभावना है। तो आप जानते होंगे बेंगलुरु जो है ट्रैफिक के मामले में सबसे जो है ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक के मामले देखे जाते हैं। लंबी लंबी कतारें, घंटों जो है लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। तो बेंगलुरु में ये लॉन्च किया जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा इस तरह से कुछ डिजाइन किया गया है। इसको जो है ये सबसे बढ़िया सुविधा है एक, ये रनवे पर जो है इसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उड़ जाएगा और डायरेक्ट आपका जहां लैंड करना होगा वहां लैंड कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है। विकल्प में है लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा लद्दाख में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। तो देखिएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो है 23 जनवरी 2025 से लेह लद्दाख में जो है शुरू हुआ है, जो इस राष्ट्रीय खेल आयोजन का जो है 5वां संस्करण है। तो ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन समारोह जो है प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में जो है किया गया है लेह में। तो ये आपको ध्यान रखना है। लद्दाख में जो है पहला चरण होगा 23 से लेकर के 27 जनवरी तक, वहीं देखेंगे जो है 2025 तक चलेगा। दूसरा चरण अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में होगा 22 से लेकर के 25 फरवरी 2025 तक है। तो ये जम्मू कश्मीर में होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो है भारत की रैंकिंग क्या है। तो मान लीजिए यहाँ भारत की पूछा है, दूसरे नंबर यहाँ शीर्ष रैंक पूछ सकता है, अंतिम रैंक पूछ सकता है, उसके बाद जो है कब से रिलीज किया जाता है, कौन रिलीज करता है, सब आपको जो है बता देता हूँ। तो वैसे भारत की रैंकिंग इसमें जो है चौथा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा इसमें भारत की रैंकिंग चौथा है। शीर्ष देश देखेंगे तो यूएसए इसका शीर्ष देश है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो है यूएसए का इसमें रैंकिंग है। रूस का दूसरे स्थान पे, चीन का तीसरे स्थान पे, भारत का जो है चौथे स्थान पे है। अंतिम स्थान जो 145वां स्थान है वो भूटान का है, मतलब 145 देशों की रैंकिंग इसमें जो है प्रदान की गई थी। भूटान इसमें जो है अंतिम। आप सब जानते भी होंगे भूटान के पास जो है सैन्य शक्ति नहीं है, वो अपना सैन्य बहुत कम जो है रखता है। इसको जो है ग्लोबल फायर पावर .com द्वारा जो है 2006 से जो है प्रतिवर्ष जो है इसको रिलीज किया जाता है। ये देखिएगा, ये जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, इसको सैन्य क्षमता के आधार पर जो है ये रैंकिंग प्रदान की जाती है कि किस देश की सैन्य क्षमता जो है या सैन्य पावर कितना जो है मजबूत है। तो उस हिसाब से इसको जो है रैंकिंग दी जाती है। तो इसको भी ध्यान रखना है। दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो है यानी इंटरनेशनल मिलेट फेस्टिवल है 2025 का आयोजन जो है कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये आज तक जो है आयोजित किया जाएगा, 23 तारीख से चल रहा है। आज तक इसका जो 23 से 25 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको आज कहाँ, मतलब इसका कहने मतलब कहाँ इसको आयोजित किया गया। तो विकल्प में हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद। सही उत्तर आपका रहेगा बेंगलुरु में इसका जो है उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु से आपका 2 क्वेश्चन आज हो गया कि नहीं हो गया, तो ध्यान रखना है। एक एयर टैक्सी वाला, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी वाला भी बेंगलुरु था। तो बेंगलुरु में इसका जो है आयोजन किया गया है 23 से लेकर के 25 जनवरी 2025 तक, मतलब आज 25 है तो 25 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। ये 6वां संस्करण है, मतलब पिछले 6 बारों से पिछले 5 बार जो है इसका आयोजन किया जा चुका है। इस महोत्सव में देखेंगे तो बाजार से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन होता है, सॉरी बाजरे से, यहाँ देखिएगा बाजरे से। तो ये ध्यान रखना है, बाजरा से जुड़े उत्पादों का प्रदर्शन होता है। बाजरा उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी जो है चर्चाएं होती हैं। बाजरा से जुड़े नए विचारों का जो है आदान प्रदान किया जाता है। तो मतलब कहने मतलब किस तरह से बाजरा के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है उसके लिए इस पे जो है चर्चा होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजरा जिसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष,
या श्री अन्न वर्ष 2023 में जो है मनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, तभी से जो है बाजरा को बढ़ावा देने के लिए और जो है इस पे ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है। ये भारत के जो है, भारत के कहने पर ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब शीर्ष बाजरा उत्पादक राज्य देखेंगे तो राजस्थान हो गया। 27% बाजरा जो है पूरे भारत का उत्पादन करता है, मतलब अगर 100 किलो बाजरा हो रहा तो 27 किलो कहाँ हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। तो ये आपका जो है ज्योग्राफी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और देखेंगे शीर्ष बाजरा उत्पादक देश देखेंगे, यहाँ तो राज्य था, तो शीर्ष अगर देखेंगे तो भारत जो है सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन करता है। 42% बाजरा पूरे विश्व में जो है बाजरा उत्पादन करता है भारत। नाइजर जो है, जो अफ्रीकी देश है, उसको दूसरा जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, और चीन जो है तीसरे पे है, माली चौथे पे है। तो मिलेट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत ही करता है, दूसरे स्थान पे नाइजर है। दो तो याद रखना है। और यहाँ जो है राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है आपको बता ही दिए, जो है श्री अन्न जिसे कहा जाता था, तो 2023 में जो है मनाया गया था। तो ये देखिएगा बाजरा की रोटी आप सुने होंगे, बहुत जो है कहते हैं बहुत फायदा करता है, तो ध्यान रखना है। मोटी अनाज में आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और ये इसके जो है बहुत सारे जो इसमें कई सारे प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला देखिएगा ऑपरेशन सर्द हवा यानी ऑपरेशन कोल्ड विंड जो है नामक अभ्यास किसके द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, तो किसके द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है। तो विकल्प में आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एयरफोर्स। तो सही उत्तर आपका रहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा जो है, बीएसएफ द्वारा इसको जो है आयोजित किया जा रहा है। ये देखिएगा जैसे ये अभी क्या चल रहा है, ठंडी चल रहा है, तो सर्द हवा नाम से, वैसे जो है गर्मी में जब आती है तो गर्म हवा, ऑपरेशन गर्म हवा नाम से जो है बीएसएफ द्वारा इसको जो है राजस्थान में इसको आयोजित किया जाता है। तो गर्म हवा और सर्द हवा बीएसएफ जो ही करता है। और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है, इससे पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, ये इसके बॉर्डर पर जो है राजस्थान वाले जैसलमेर खास करके क्षेत्र में जो है इसको आयोजित किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये राजस्थान में इसका आयोजन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजन किया जाता है। उसके बाद ये राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पर आपसे बता ही दिए 22 से लेकर के 28 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहने का मतलब जैसे इस समय सर्दी जानते होंगे, पड़ रहा होगा, तो कैसे जो है सीमा की सुरक्षा सर्दियों में भी किया जा सकता है, कैसे सुरक्षा और बढ़ाई जा सकती है, आतंकवादी घटनाओं को आने से कैसे रोका जा सकता है, इस सब पे पूरा जो है अभ्यास होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये देखिएगा किस तरह से जो है अभ्यास हो रहा है और किस तरह से बीएसएफ जो है सिक्योरिटी जो है सेना सीमा पर जो है मुहैया कराती है, तब हम लोग आराम से जो है जाके चैन की नींद सोते हैं। अगला देखिएगा फर्स्ट ईएन, ये देखिएगा अन्न इसको कहेंगे, ई ए या ए आर बनाया है यन। तो इस नाम से जो है अन्न रुपए क्रेडिट कार्ड को जो है किसके साथ जो है सहजता से एकीकृत किया गया है। तो किसके साथ जो है सहजता से एकीकृत किया गया है, विकल्प में नेट बैंकिंग के साथ, एटीएम नेटवर्क के साथ, यूपीआई के साथ, डिजिटल वॉलेट के साथ है। सही उत्तर आपका रहेगा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ जो है इसको सहजता से जो है इंटीग्रेट किया गया है, एकीकृत किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो है फर्स्ट ईएन, ये देखिएगा ये आपको ऐसे याद रखना है, EARN। तो रुपए कार्ड जो है क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यह एक नया यूपीआई सक्षम क्रेडिट कार्ड है जो मुख्य रूप से जो है पहली बार उपयोगकर्ताओं के लिए जो है डिजाइन किया गया है। यह कार्ड जो है सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट द्वारा जो है समर्थित है, जिससे जो है ग्राहकों को तुरंत और सुरक्षित रूप से जो है क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा जो है मिलती है। साथ ही कार्ड को जो है यूपीआई के साथ जो है सहजता से एकीकृत किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूपीआई के साथ इसको जो है सहजता से इंटीग्रेट किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको जो है लॉन्च किया है। अगला है और इम्पोर्टेंट भी है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 जो है किस संगठन को जो है दिया गया है।
तो आपको पता होगा 23 जनवरी को हम आपको बताए भी थे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था, वो भी किसके जन्मदिन पर, तो इन्हीं के जन्मदिन पर जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर जो है ये पराक्रम दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2000 ये कब से मनाया जा रहा है, आपसे हम 23 तारीख में बताए थे, तो आपको ये बताना है कब से ये मनाया जा रहा है। और दूसरे नंबर की मतलब इनके जन्मदिन पर जो है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो किसको जो है देने की घोषणा की गई है, तो विकल्प में इन क्वाइस, एनडीआरएफ, आईएमडी, भारतीय सेना। तो सही उत्तर आपका रहेगा, इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो ये वैसे सही उत्तर आपका पहला है इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसको सही डिटेल्स में देखिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। तो ये देखिएगा नाम से ही है, ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, यानी महासागर में जैसे कोई चक्रवात उठता है, साइक्लोन उठता है, तो उसको जो है कोई यह घटना और उठती है, उसको तुरंत उसके बारे में सूचना देना जो है, तीव्रता से सूचना देना और लोगों को उसको जो है वहां से तुरंत खाली करवा देना, ये सब महत्वपूर्ण कार्य के लिए इसको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो प्रबंधन कैसे होगा, जब उसको तत्काल खाली करवा लिया जाएगा, आप उनको अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, कोई जो है चक्रवात आने वाला है, कोई जो है समुद्र में कुछ हलचल होने वाली है, तो तुरंत उसको जो है जब अलर्ट कर दिया जाएगा तभी तो उसका आपदा का प्रबंधन हो पाएगा। तो इसीलिए इसको जो है दिया गया है। 1999 में ये स्थापित किया गया था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का मुख्यालय कहाँ, तो हैदराबाद में। आप देखते होंगे क्वेश्चन ये इस मॉडल में भी संस्थान का मुख्यालय जो है पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में जानिए। सरकार ने जो है आपदा के क्षेत्र में जो है भारत में व्यक्तियों और संगठनों को द्वारा जो है दोनों लोग को व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जो है दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को जो है पहचानने और सम्मानित करने के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जो है एक वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया है, जो है 2009 से इसको जो है दिया जा रहा है। संस्था के मामले में देखेंगे तो 51 लाख रुपए जो है नगद के रूप में दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्था अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर जो है जैसे ये इंस्टीट्यूट है तो इसको 51 लाख रुपया और एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर लेकिन कोई व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति को जो है आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया होता तो उसको 5 लाख रुपया और एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी संस्था और व्यक्ति दोनों को दिया जाता है, लेकिन अब की बात संस्था को दिया गया है, संगठन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में जो है किस भारतीय घुड़सवार ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो जो है ये आपको बताना है कहाँ किसने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विकल्प में विपुल चेड़ा, जय सबरवाल, दिव्यकीर्ति सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका रहेगा जय सबरवाल जो है इसमें दूसरा स्थान पाए हैं। पहला स्थान कौन पाया है, तो ये जो है रूस के हैं। 1 मिनट, ये देखिएगा पहला स्थान जो है एला बीटा कस्तेलिक जो है रूस के हैं, इन्होंने इसमें पाया है। और जुआन फ्रांसिस्को जो है इक्वाडोर के हैं, तीसरा स्थान पाए हैं। वहीं जय सबरवाल जो है भारत के हैं, ये दूसरा स्थान पाए हैं, मुंबई के हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन यानी नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव जो है 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे क्या होता है जनजातीय, इसको कौन कराया पहले, जनजातीय मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है इसको आयोजित किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में जो है 20 जनवरी को किया गया था। तो जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य को जो है कैसे बढ़ाया दिया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए जो है सम्मेलन आयोजित किया जाता है। दोस्त आज का सेशन यही तक रखते हैं। सेशन कैसा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पसंद आता हो तो जो है ये पढ़ाने का स्टाइल पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।